वर्ण, वर्ण क्या होता है? तो साथियों इसकी परिभाषा होती है जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, वह हमारे वर्ण कहलाते हैं। तो साथियों वर्ण में जैसे ए हो गया हमारा, आ हो गया, और इसी प्रकार से के हो गया, खे हो गया, और इसी प्रकार से ज्ञानी हो गया। तो साथियों अब हम अगर कहने लगें कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, तो साथियों अगर मैं ऐसे लिख दूं, शुरुआत के, खे या फिर जे लिख दूं, तो साथियों ये कोई व्यवस्थित क्रम थोड़ी ना है। तो साथियों इसी के लिए वर्णमाला की परिभाषा होती है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। तो साथियों इसको मैं लिखवाता हूँ, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो साथियों वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब मैं कहने लगूं भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है, तो साथियों वो होती है हमारी शब्द। अब ये जी कैसे होती है सार्थक इकाई, क्योंकि ये सहित अर्थ के साथ है। अब मैं कहने लगूं के, तो के एक वर्ण है, अब मैंने लिख दिया लेकिन के का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अभी इसी को मैं के, में और ले इनका योग कर दूं तो ये कमल बन गया, किसी तीसरे की किसी और इशारा कर रहा है, तो साथियों ये कमल हो गया। तो ये है हमारा शब्द। क्या है ये? शब्द। तो साथियों भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वो होती है हमारी ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। और मैं कहने लगूं भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, वो होती है हमारी वर्ण। लिखित इकाई जो होगी वो होगी हमारी वर्ण, लिखित इकाई। और मौखिक इकाई जो होगी, मौखिक इकाई वो होगी हमारी ध्वनि।